एक्शन में है और इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, रीजनिंग सारी हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, वोडाफोन आइडिया की तेजी के पीछे की वजह क्या है? मानसी, देखिए, एक्शन तो वोडाफोन आइडिया में है, लेकिन कितना है? प्रतिशत में तो दिखेगा कि हाँ 6-7% ऊपर ये शेयर है, लेकिन घूम फिर के लेवल फिर वही 7 रुपए के आसपास वाले रहते हैं। और इसको लेकर खबरें ये आ रही हैं कि 84,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर रिलेटेड जो भी बकाया है, उस पर सरकार से राहत मिल सकती है। अब देखिए क्या है ना कि वोडाफोन आइडिया मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के गले की फांस भी है। सरकार का इन्वेस्टमेंट जो टोटल है 49% के आसपास हो गया है, वो बढ़ के 22-22.5% से जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज का जो कन्वर्जन किया था सरकार ने, तो सरकार चाहती नहीं कि ये कंपनी यहाँ से और कमज़ोर हो और उनको अपने निवेश पर नुकसान हो। तो ये खबरें आ रही हैं कि कुछ कुछ तरीके मैकेनिज्म अपनाए जा सकते हैं वोडाफोन आइडिया को राहत देने को लेकर। एक चीज़ तो ये है कि एजीआर पेमेंट के लिए जो समय जो 6 साल जो दिया गया है, उसको बढ़ाकर 20 साल किया जा सकता है सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि सालाना 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए की एक टोकन अमाउंट का भुगतान कंपनी कर सकती है, तब तक जब तक कि एजीआर के मुद्दे पर फाइनल रेजोल्यूशन ना हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अभी क्या है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जो भी एजीआर के ड्यूज हैं उसके ऊपर जो बकाए हैं। तो सरकार अब शायद कोशिश ये कर सकती है कि सिंपल के कंपाउंड की जगह सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा, तो इससे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम आएगा। ये तमाम मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए अगले साल मार्च में जो देनदारी बनेगी, जो पहली किस्त आएगी, वो होगी 18,600 करोड़ रुपए के आसपास की। कंपनी के पास अगर हम सीधे तौर पर देखें तो कैश की किल्लत है। साफ तौर पर मार्च तिमाही के अंत तक 9,930 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एजीआर के जो किस्त है उसी का भुगतान कंपनी कर पाने की स्थिति में नहीं है। लगातार घाटा तो पोस्ट कर ही रही है। अभी तक ज्यादा हमने रैंप अप देखा नहीं है। 5G वगैरह में कंपनी कोशिश कर रही है सेवाएं देने की रफ्तार को तेज करने की, लेकिन अभी भी काफी पीछे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 खिलाड़ी होना ठीक नहीं है, डुओपोली ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि आईएसपी डोमेन में कंपटीशन वाला भारत शायद पहला देश है। वोडाफोन आइडिया ने भी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की थी, एक तरह से चेतावनी ही दे दी थी, और ये कहा था कि सरकार के सपोर्ट के बिना FY26 के बाद ऑपरेट करना संभव नहीं है। और अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है, डिमांड्स मानी नहीं जाती है, एजीआर पर रिलीफ नहीं मिलती है, तो उसके बाद कंपनी को इंसॉल्वेंसी का विकल्प ही चुनना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एजीआर के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, देखते हैं कि क्या राहत मिलती है। अभी तो ये सूत्रों के हवाले से सारी खबरें हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज शेयर में हम थोड़ी सी तेजी जरूर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के। देखिए, अगर आप इसके चाल की बात करें तो 1 महीने में +1% के रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। 6 महीने की बात करें -6%। इस साल मतलब 1 जनवरी से लेकर अब तक की जो चाल है -13% शेयर नीचे है, और 1 साल में निवेशकों ने 60% रकम वोडाफोन आइडिया के शेयर में गंवाए हैं। तो अच्छी खबरें आती हैं, थोड़ा सा शेयर चलता है, फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो मामला थोड़ा सा क्रिटिकल इसका है। देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार की कोशिश तो है कि नहीं कम से कम 3 कंपनीज रहें, और अब ये कंपनी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये सरकार की कंपनी है। वोडाफोन PLC हो गया या फिर आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, उनके स्टेक सरकार से कम है। सरकार 49% की शेयर होल्डिंग के साथ सबसे बड़ी निवेशक अब इस कंपनी में है। तो जो इंटरेस्ट है वो सरकार से भी जुड़े हैं। सरकार नहीं चाहेगी कि ये कंपनी यहां से बंद हो, और जो इन्वेस्टमेंट सरकार का है इक्विटी कन्वर्जन के जरिए या फिर बाकी जरिए भी, उस पर कोई नुकसान हो। देखते हैं आगे क्या होता है। भविष्य तो कोई ज्यादा उज्जवल दिख नहीं रहा है। एक व्यू ले लेते हैं रोहन जी से। रोहन जी, वोडाफोन आइडिया, आपका व्यू क्या है और निवेशकों को आप कैसे गाइड करेंगे? नए निवेश के लिए तो मैं पहले से मना कर देता हूं, नया निवेश कोई ना करे। आप जरा बताइए, जो पुराने निवेशक जो फंसे हुए हैं, उनको किस उम्मीद में शेयर में बने रहना चाहिए? देखो, ये एक ऐसी पेचीदा कंपनी है कि जहां पे कुछ भी हो सकता है। वी अग्री के 90% ऑफ द थिंग डाउनसाइड इतना बड़ा कुछ है नहीं।
पर उसके सामने अपसाइड भी बहुत नहीं लग रहा है। हम अभी कॉन्template कर रहे थे कि कैसे बीएसएनएल को रिवाइज किया जाए। तो एक ये ऑप्शन है, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट के पास अभी हाईएस्ट स्टेक हो गया है, तो अगर इसको बीएसएनएल में मर्ज किया जाए तो एक आई थिंक सो इट वुड बी अ टर्न अराउंड। तो एक ही फैक्टर लग रहा है कि अगर ये हो सकता है तो एक टर्न अराउंड आ सकता है। बाकी उम्मीद कि ये कंपनी फिर से जीवित हो पाएगी वो बहुत कम लग रही है। संक्षेप में साफ साफ कह दिया कि उम्मीद की ये कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी, इसकी संभावना काफी कम है। 7 रुपए का भाव, ठीक है, 5% ऊपर है। कितने? 31 पैसे की तेजी फिलहाल आपको शेयर में दिखेगी। चलिए 3 बज के